जोधपुर में सैकड़ों पत्रकारों ने वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र सिंह राठौड़ के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए संभागीय आयुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। आईएफपीए के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव गौड़ और संभाग प्रभारी विक्रम सिंह करनोत के नेतृत्व में पत्रकारों ने जैसलमेर कलेक्टर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई को एक तरफा बताया। ज्ञापन में कहा गया कि राठौड़ का प्रतिष्ठान वर्षों से संचालित था, बावजूद इसके प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई मनमानी और अनुचित है। पत्रकार संगठनों ने आरोप लगाया कि न्यायालय के आदेश के बावजूद कार्रवाई जारी रही और प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नुकसान की भरपाई की मांग की। पत्रकारों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो 19 मार्च के बाद जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जोधपुर से संवाददाता पवन प्रजापति की रिपोर्ट। कहलाते हैं, इस तरह की जब एक तरफा कार्रवाई आती है तो हमें पत्रकार होने को दुख होता है। कम से कम जमीनी स्तर पर जांच करा लेते, कम से कम कोई कारण बता देते। ये जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई और एक तरफा कार्रवाई न्यायालय में, संविधान में, नियम में, कायदे में हमेशा दूसरे पक्ष को सुनने की एक प्रवृत्ति, सिस्टम, कायदे बने हुए हैं। हम भी जब कोई खबर करते हैं तो हमेशा दूसरा पक्ष जरूर पूछते हैं, जिससे कि हमको उंगली नहीं उठे, क्योंकि हम समाज का प्रमुख अंग है जिन पर पूरा देश विश्वास करता है। और ऐसे में यदि पत्रकारों के हितों को लेकर के इस तरह का जो उदाहरण आएगा तो आगे पत्रकार आजीविका के लिए एक्स्ट्रा, केवल हम चैनल की बात करें, अगर समाचार पत्र की बात करें, उससे घर नहीं चलता है। समय बदल चुका है, खर्चे बहुत अधिक है, महंगाई बहुत अधिक है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने पुश्तैनी जायदाद के माध्यम से या लोन लेकर के वो कामकाज करता है और उसको इस तरह कुठाराघात होता है, कम से कम हम जब इतना मान सम्मान सबको देते हैं, मीडिया ही सबसे बड़ा एक न्यायपालिका के बाद में वो साधन है, वो सिस्टम है, वो अंग है, तो सबको जब मान सम्मान का ध्यान रखता है न्यायपालिका को। और जब प्रशासनिक क्षेत्र की बात करें, हम जब सबको रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आज ज्ञापन देने के बाद में अगर मामला निकलता है, मैं निवेदन करूंगा कि इसको हम लोग एक याचिका संगठन की ओर से भी जाए, व्यक्तिगत तौर पर जाए, क्योंकि ये आज इनके साथ हुआ है, अगर आपके साथ हो सकता है। हर व्यक्ति को आपस में ये जो एकता का वक्त है, कम से कम हम अपने परिवार के जो सदस्य उनकी तो नजर मिला सके, नहीं मिला पा रहे। तकलीफ ये कि हम दुनिया के लिए दौड़ते हैं, सरकार बोलती है हमारे रिपोर्टिंग से, हम साफ सुथरी रिपोर्टिंग करते हैं, पत्रकारिता का ध्यान रखते हैं, कायदों का ध्यान रखते हैं कि कहीं पक्षपात नहीं हो जाए। चुनाव आयोग हम लोगों को तारीफ करता है, ये प्रशासन तारीफ करता है, ये सरकार तारीफ करती है। ऐसे में हमारे काम करते हैं तो नियम कायदे कहा जाते हैं, कायदे हो ये हो। मैं तो निवेदन ये कर दूंगा, सारी तरह की जांच करा लो, अगर कोई गलती में पाई जाता है तो हम सजा भुगतने को तैयार है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं, सारे पक्षों को सुन के समझ करके विधि विधान से नियम अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। ये जो घटना हुई है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। धन्यवाद। 18 तारीख को हमारे रेस्टोरेंट में पूरा प्रशासनिक अमला वहाँ पहुँचता है। 17 तारीख को 17 फरवरी को मुझे अंग्रेजा शुरू हो गया था, क्योंकि ओरण को लेकर के जनता ने वहाँ पर आंदोलन किया, जिसमें नारे लगे थे कलेक्टर हटाओ जैसान बचाओ। कलेक्टर फिर इससे चिड़े और 18 तारीख को उन्होंने ये कार्रवाई की। उससे पहले एक दिन पहले मैं कह चुका था अपने साथियों को कि देखिए कलेक्टर साहब किसी न किसी तरह की कोई कदम इस तरह का उठाएंगे, और उन्होंने उठाया। लाखों रुपए का सामान था, पूरा सामान उन्होंने बेदखली से अपने पास वहाँ सीज कर लिया। जद्दोजहद के बाद वो सामान छुड़ाया। 17 तारीख को शाम को कलेक्टर साहब ने डेजर्ट क्लब की तरफ से 2 जेसीबी मशीनें अंदर डाली है, पूरे रेस्टोरेंट को इस तरह से तोड़ा है, उसे देख करके हर कोई, एक आम आदमी भी अंदाजा लगा सकता है ये कोई निजी रंजिश निकालने के लिए या कोई राजनीतिक दुर्भावना से वशीभूत होकर के ये कार्रवाई की गई। वहाँ खिड़की, दरवाजे, टफन ग्लासेस, स्टोन कार्विंग, जो फर्नीचर था अंदर, करीबन करोड़ सवा करोड़ का जो नुकसान था उन्हें करना था, उन्होंने। मेरे इस नुकसान की भरपाई मुझे जहाँ तक है, जो मैंने अपने साथियों से भी विचार विमर्श किया, न्यायालय के अलावा हमें और कोई रास्ता नहीं। आज हम जो ये ज्ञापन देने
के लिए और जो अपना राज्य सरकार के सामने विरोध दर्ज करा रहे हैं, इसका कारण एक है कि मेरे ऊपर आप लोगों के द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकार संगठन की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी राजस्थान में मुझे मिली है। भविष्य में किसी भी पत्रकार